हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आज मैं काफी ज्यादा खुश हूं क्योंकि फाइनली जो टेस्ट सीरीज है वो कंप्लीट हो चुकी है और आज आप सबका रिजल्ट आ चुका है। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे, बट स्किप मत करना। पहली बार बोल रहा हूँ, देखो आज तक मैंने कभी नहीं बोला कि स्किप मत करना, पूरा देखना। मैं हमेशा बल्कि बोल देता हूँ ये आता है तो स्किप कर दो, है ना। तो आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ पूरा स्किप मत करना, शुरू से देखना, अंत तक देखना। इसीलिए मैं प्रीमियर कर रहा हूँ। सारे के सारे रिजल्ट्स की जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, तो वहां से आप लोग हर एक सब्जेक्ट का पीडीएफ वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही में फाइनल रिजल्ट को भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पूरी बात समझिए आप लोग, रिजल्ट कैसे बनाया गया है, क्या कैसे किया गया है। तो सब्जेक्ट हमारे पास 6 हैं: इंग्लिश, हिंदी, मराठी, साइंस, मैथ, सोशल साइंस, ठीक है। ये 6 सब्जेक्ट है हमारे पास। इसमें से अगर किसी स्टूडेंट ने 5 सब्जेक्ट दिया है, ये 5 या फिर ये 5, कोई भी 5 सब्जेक्ट उसने दिया है, सबमिट किया है, तो उसका रिजल्ट बनाया गया है, ठीक है। 5 रैंकर्स हैं हमारे पास। पहले तो सिर्फ एक था, ओनली 1 रैंकर, अलोन चैंपियन, ठीक है। लास्ट वॉरियर जो बोले उनको बताया जाएगा अभी वो कौन है, मैं नहीं हूँ, ठीक है। तो 5 सब्जेक्ट जिसने भी सबमिट किया है उसका उसमें ऐड किया गया। जैसे ही मैंने उस दिन नोटिस डाला कि टेस्ट सीरीज खत्म होने वाली है, रिजल्ट आने वाला है, तुरंत सब लोग ऐसा लगा जाग गए और 1 से 5 हो गए रैंकर्स, वरना सिर्फ 1 चैंपियन था अपने पास, ठीक है। अभी 5 चैंपियंस है हमारे पास, सबसे एक एक करके मिलेंगे, यहाँ नहीं ऑनलाइन ही मिल लेंगे चैट वेट में, ठीक है, कमेंट वगैरह में। तो जिसने भी 5 सब्जेक्ट दिया उसका रिजल्ट बनाया गया है, और जिसने 6 सब्जेक्ट दे दिया गया उसको 6 सब्जेक्ट पर भी परसेंट बताया गया है और बेस्ट ऑफ 5 पर भी परसेंट बताया गया है। साथ ही में कंक्लूजन नहीं, प्रेडिक्शन बताई गई है कि वो बोर्ड एग्जाम में कितना ला सकते हैं। प्रेडिक्शन किस बेसिस पर कैलकुलेट की गई है? पहला है मैथ के मार्क्स, अगर मैथ में कम मार्क्स है तो प्रेडिक्ट किया गया है ज्यादा लाएंगे। दूसरा सिली मिस्टेक्स को देखते हुए, अगर उन्होंने कोई सिली मिस्टेक्स करके रखी है तो उसको अवॉइड किया गया है, मतलब सिली मिस्टेक अगर उसने की है तो उसके मार्क्स जोड़ के प्रेडिक्शन की गई है। और प्रेडिक्शन में आप लोगों को, जैसे अभी कोई स्टूडेंट है जिसने ये 5 पेपर दिया, सोशल साइंस नहीं दिया, हो सकता है सपोज इसका इंग्लिश में 80 है, हिंदी में 80 है, मराठी में 85 है, इसमें 90 है, इसमें 95 है। अगर हो सकता है वो SST का पेपर दिया होता तो उसमें उसको 92 आता तो ये बेस्ट ऑफ 5 में चला जाता, तो उसका परसेंटेज बढ़ जाता। बट उसने ये नहीं दिया तो उसका परसेंटेज घटा हुआ है, तो उसका भी प्रेडिक्शन में ऐड किया गया है 4th पॉइंट, ठीक है। तो इस तरीके से प्रेडिक्शन की गई है। और पहले मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज दिखाऊंगा कि इस चैप्टर में किसने कितना परसेंट लाया, कितना मार्क्स लाया, क्या कैसे था। चैप्टर वाइज पहले देखेंगे, इंग्लिश का, हिंदी का, मराठी का, साइंस 1 साइंस 2, ऐसे लाइन से हर एक सब्जेक्ट के चैंपियन से मुलाकात होगी और फिर लास्ट में हम लोग देखेंगे द फाइनल रिजल्ट, ठीक है। चलिए अब हम लोग डायरेक्टली चलते स्क्रीन पर और देखते हम लोग एक एक सब्जेक्ट के रिजल्ट्स कैसे आए हैं। चलिए तो सबसे पहले रिजल्ट देखते हैं हम लोग इंग्लिश का, जिसमें पार्टिसिपेट किया था 20 स्टूडेंट्स ने। और इसमें सबसे बेस्ट पेपर मुझे ज्ञानेश्वरी का लगा, इतनी बढ़िया प्रेजेंटेशन थी और सबसे खास बात थी कि उसमें ओवर राइटिंग नहीं थी। चलिए अब देखते हैं हिंदी का रिजल्ट कैसा रहा। तो इसमें तबाही मचा दी थी घनश्याम ने, बहुत ही बढ़िया पेपर लिखा था। और यही है वो एलोन वेरियर जिन्होंने अकेले, मतलब इनका ही पेपर ऐसा था जो जैसे ही मैं अपलोड करता था तुरंत इनका ही पेपर सबसे पहले आ जाता था, और शुरुआत में अकेले इनका ही रिज़ल्ट बना था, बाद में बाकी लोग ऐड हुए। खैर इसमें जनता कम हो गई 20 से 10। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं मराठी का, जिसमें पार्टिसिपेट किया 9 लोगों ने और 1 जनता कम हुई। सबके पेपर अच्छे थे बट कोई ऐसा नहीं था जो 70 को क्रॉस कर सके। खैर चिन्मय, घनश्याम, सब ने अच्छी कोशिश की, कोई बुराई नहीं थी पेपर में, बट और मेहनत करेंगे तो 70 क्रॉस करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स 1 का, जिसमें जनता बढ़ गई क्योंकि मैथ्स 1 सबका फेवरेट सब्जेक्ट है। इसमें 40 तक जाने की बहुत लोगों ने कोशिश की, लेकिन सबको 39 पर रोक दिया गया। 39, 39, 39, 38, 38, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रदर्शन था। इसमें कुछ लोगों ने सिली मिस्टेक्स भी की बट फिर भी ठीक था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं मैथ्स 2 का, जिसमें नंबरिंग में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई है, बट इसमें लोग थे 9 और जनता फिर से 1 ही कम हुई। इसमें फराज का आउट ऑफ था, रविराज का आउट ऑफ था, ठीक है। फराज ने काफ़ी अच्छा पेपर लिखा था, अच्छे कॉन्सेप्ट को पकड़ा था। चैलेंजिंग क्वेश्चन काफ़ी हार्ड थे इसमें, बट फिर भी लोगों ने किया, इसके लिए मैं काफ़ी खुश हुआ। चलिए अब देखते हैं साइंस 1 का, जिसमें पार्टिसिपेट किया था 7 स्टूडेंट्स ने। सब ने बहुत ही बढ़िया पेपर लिखा, बट प्रॉब्लम ये थी कि
गिव रीज़न किसी ने प्रॉपर नहीं लिखा था। ऐसा लग रहा था कि गिव रीज़न सबने ओन से लिखा है, बट आप लोग पहले ही समझ लीजिए, मैंने ऑलरेडी बोल रखा है कि गिव रीज़न आपको डाइजेस्ट से लिखना है। ठीक है, जितने भी मार्क्स सबके कटे लगभग गिव रीज़न पे कटे या तो ऑब्जेक्टिव पे कटे। तो इसीलिए ऑब्जेक्टिव के लिए टेक्स्ट बुक ज़रूर रीड करें, और गिव रीज़न आपको वर्ड टू वर्ड या फिर सेंटेंस टू सेंटेंस, मतलब एक दो वर्ड गायब हुआ चलेगा, बट वैसा ही लिखना है जैसा डाइजेस्ट में लिखा है, खुद का नहीं लिखना है। ठीक है, चलिए। तो साइंस 2 में टोटल स्टूडेंट्स थे 5। साइंस 1 से फिर से जनता कम हो गई। अभी आगे देखना जनता कितनी गायब होती है। इसमें रुपेश ने टॉप किया 38 मार्क्स के साथ, जिनको ज्वाइन किया आदर्श ने। जब मार्क्स इक्वल रहते हैं तो मैं देखता हूँ पहले किसने सबमिट किया था, और जो पहले सबमिट किया रहता है उसको ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, तो साइंस 2 में भी सबकी सेम प्रॉब्लम थी गिव रीज़न में, तो इसको आप लोग इम्प्रूव करें। चलिए हिस्ट्री का पेपर देखते हैं, और इसमें 3 लोग ने पेपर सबमिट किया, तीनों ने आउट ऑफ लाया। क्या कोइंसिडेंस है, बट बहुत बढ़िया पेपर था तीनों का। चलिए नेक्स्ट पेपर आता है ज्योग्राफी का, जिसमें कई सारे स्टूडेंट्स ने मैप नहीं सबमिट किया था, तो मैंने उनको फुल मार्क्स दिया है मैप पे, ये समझ के कि वो उसको करेक्ट ही करेंगे। और फाइनली अब पारी आती है फाइनल रिजल्ट्स। चलिए तो फाइनल रिजल्ट्स आने वाले हैं। दिख नहीं रहा, ओ दिखा दिखा दिखा, वाओ, ये है हमारे 5 टॉपर्स, जिसमें से रुपेश कतारिया को सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं 91.4% अकॉर्डिंग टू बेस्ट ऑफ 5 रूल, क्योंकि इन्होंने मराठी का पेपर सबमिट नहीं किया था, दैट्स वाई उसको काउंट नहीं किया गया है। घनश्याम सबसे बेस्ट स्टूडेंट थे पूरी लिस्ट में, जिन्होंने हर एक पेपर दिया, कोई पेपर मिस नहीं किया, इसलिए इनका देखो टोटल मार्क्स 421 बना है 480 में से। ओरल मार्क्स इसमें नहीं जोड़े गए हैं। ठीक है, 480 इसलिए मैं बोल रहा हूँ। इनका मेन परसेंट आया 87, बेस्ट ऑफ 5 से देखे तो 90, और इनकी प्रेडिक्शन जो है वो 92 है, और रुपेश की प्रेडिक्शन देखे तो 93 है। प्रेडिक्शन देखो ऐसे ही नहीं कर दी गई है, सिली मिस्टेक्स को देख के, बाकी सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए प्रेडिक्शन की गई है। आप लोग देखेंगे तो रुपेश और घनश्याम के बेस्ट ऑफ 5 में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट नीचे देखेंगे तो बेस्ट ऑफ 5 में बहुत डिफरेंस है ना। तो काफ़ी भारी कैलकुलेशन पे ये बताया गया है, और ये ऐसा वैसा नहीं है, इतने के लगभग या इससे ज़्यादा ही ये स्टूडेंट्स लाएंगे, इससे कम नहीं लाएंगे। थर्ड आते हैं सिद्धेश, जिनका प्रीलियम चल रहा था, बट फिर भी किसी तरीके से इन्होंने सारे पेपर सबमिट किए। सारे नहीं, हिंदी का नहीं सबमिट किया, या फिर किया होगा, बट शायद मैंने चेक नहीं किया, या फिर स्कोर कार्ड में नहीं था, मैंने बहुत ढूंढा बट आई हैव नॉट गॉट। तो इनको मैंने बेस्ट ऑफ 5 के हिसाब से रिजल्ट बनाया है, और इनके भी 90.25% बनते हैं। प्रेडिक्शन देखें तो 93 रखी है। ऐसा क्यों? क्योंकि इनके मैथ्स 1 के मार्क्स इंप्रूव होंगे, और साथ ही में इनका जब हिंदी का पेपर आएगा तो क्या पता उसमें 5-6 मार्क्स ज़्यादा मिले इंग्लिश और मराठी से, है ना। तो बेस्ट ऑफ 5 में इंग्लिश मराठी जाएगा, दैट्स वाई। फोर्थ आते हैं आदर्श, जिन्होंने सारे पेपर सबमिट किए सोशल साइंस को छोड़ के। इनके परसेंटेज बनते हैं 88% और टोटल बनता है 388। ठीक है, और प्रेडिक्शन ऐसी लगाई जा रही है 91%। आप सोचोगे 3% बढ़ा दिया, ऐसा नहीं है। जब सोचो अगर इन्होंने एसएसटी का पेपर दिया होता तो उसमें 80 में से 75-76 आता है कि नहीं, तब ये लैंग्वेज में से मराठी जो है जिसमें 67 आया वो बाहर निकल जाता, तो इनका मार्क्स इंप्रूव होता। और साथ ही में मैथ्स 1 में तो इनके मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव होने वाले, थोड़ी बहुत सिली मिस्टेक थी, तो इसीलिए इनकी प्रेडिक्शन 91 से प्लस है। फिफ्थ आते हैं दीक्षांत, इन्होंने भी सारे पेपर्स को सबमिट किया, बट इनका साइंस 1 का मिला मुझे, साइंस 2 का नहीं मिला, तो मैंने सिमिलर मार्क्स दे के रखे हुए। हिस्ट्री और मैथ्स 2 का शायद इन्होंने नहीं सबमिट किया है, ठीक है, नहीं सबमिट किया इन्होंने, और अगर वो सबमिट करते तो इनका परसेंटेज और रहता, साथ ही में इनके मैथ्स 1 में इम्प्रूवमेंट होंगे, इसीलिए इनका जो परसेंट बना है बेस्ट ऑफ 5 से और प्रेडिक्शन जो बनी है उसमें बहुत बड़ा गैप है। ठीक है, नियरली 90% ये ला सकते हैं अगर ऐसे ही मेहनत करते रहें तो। अब इनके देखो हिंदी में मार्क्स इंप्रूव होंगे, मराठी में इंप्रूव होंगे, मैथ्स 1 में होंगे, मैथ्स 2 का जब पेपर देंगे, हिस्ट्री का पेपर देंगे, ज्योग्राफी इंप्रूव होगा, है ना। तो इसीलिए बहुत ही बड़ा गैप आ गया इनका। तो ये 5 टॉपर्स थे हम लोगों के, और ये सारे के सारे PDF आपके डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, लिंक दी हुई है, आप सबको डाउनलोड कर सकते हैं। तो अभी आप लोगों को ये डाउट आता होगा कि नेक्स्ट टेस्ट सीरीज कब होगी, अब कब एग्जाम होगा, क्या हम लोग भी दे पाएंगे। ऐसे कमेंट्स करने से पहले वीडियो पूरा देख लो। इससे पहले मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा 5 रैंकर्स को, ये हमारे 5 चैंपियंस हैं, और देख लेना जितना प्रेडिक्ट करके रखा है उससे 2-3% ज्यादा ही लेकर आएंगे इन लोग, ये गारंटी देता हूं मैं। बस इन लोग का जो हार्डवर्क है वो कंटिन्यू रहना चाहिए। ठीक है, मतलब जो हम लोगों के रैंकर्स है उनका पेपर फटाफट आ जाता था। ठीक है, जैसे घनश्याम हो गए, तो इधर मैंने पेपर अपलोड किया, तुरंत 2 घंटे के अंदर उनका पेपर मेरे पास आ जाता था, सोचो तुरंत। और बाकी जो 4 लोग थे उनका स्लो आया, लास्ट में जब मैंने नोटिस दिया तब आया,
सिद्धेश का भी फटाफट आ रहा था, बट इनका प्रीलियम चल रहा था। खैर वो सब छोड़ो, हम लोग बात करते हैं अगली टेस्ट सीरीज कब होगी। तो आप लोग भी जानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा हेडेक होता है, बहुत ही बड़ा सरदर्द होता है एक टेस्ट सीरीज को अरेंज करना, पेपर्स अपलोड करना, पेपर्स को चेक करना, उसके बाद मार्क्स बताना, रिजल्ट बनाना, बहुत ही बड़ा हेडेक होता है, बहुत बड़ा सरदर्द होता है। बट ये हेडेक मैंने लिया, तो मैंने आपके मार्क्स देखे, सब कुछ अच्छा लगा। और थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है बिकॉज टाइम नहीं रहता है उतना कि सबका भी पेपर चेक किया जाए। कई सारे स्टूडेंट्स जानते होंगे, खास करके रुपेश को मैंने भाई बहुत बार इंतजार करवाया है। काफी ज्यादा पेशेंस रखते रुपेश, क्योंकि उनका पेपर पता नहीं क्यों जब भी मेरे पास आता था और मेरे पास कोई ना कोई काम रहता था और 1 से लेके 2 दिन 3 दिन हो जाता था उनका पेपर चेक करने में, बाकियों का लगभग तुरंत हो जाता था। खैर जो भी है, चांद भला तो सब भला है ना, सबका चेक करके मिला लास्ट में। तो अगली टेस्ट सीरीज में मैं दुख के साथ कहना चाहता हूँ कि मैं चेकिंग तो नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज मेरे भी एग्जाम्स रहेंगे, मेरी भी पढ़ाई रहेगी। और आप लोग जानते हैं मैं टेलीग्राम पे थोड़ा सा ऑफलाइन हो गया हूँ, ठीक है। मतलब मैं ऑनलाइन आता हूँ, आपके मैसेज देखता हूँ, आप लोग एक दूसरे की हेल्प कर रहे हो, तो मैं ज्यादा चैटिंग वगैरह नहीं करता हूँ, उससे मैं ऑफलाइन हो चुका हूँ। अब एक आधा दिन आके मैं बस चैट आपके पढ़ लेता हूँ, ठीक है। तो अगली टेस्ट सीरीज नहीं होगी, मतलब पेपर दिए जाएंगे आपको, ठीक है। मेरे पास सैंपल पेपर ऑलरेडी मैंने बताया था कई सारे हैं, बस रेड्यूस सिलेबस उसमें से निकालना होगा मुझे, ठीक है। तो मेरे पास सैंपल पेपर हैं, मैं उन्हें अपलोड करता रहूंगा। मार्च में मैं उन्हें अपलोड करता रहूंगा, अप्रैल में मैं उन्हें अपलोड करता रहूंगा। बस फर्क ये रहेगा कि अब की बार चेकिंग अवॉइड की जाएगी, मैं चेकिंग नहीं कर पाऊंगा। आई होप आप लोग समझ सकते हैं, मेरी भी स्टडीज है, काफी ज्यादा टाइम चले जाता है बाकी चीजों में, है ना। वीडियोज बनाने हैं, स्टडीज करनी है, बाकी सारी चीजें भी, बहुत सारी चीजें होती है सबकी लाइफ में, तो इसीलिए समय नहीं बचेगा मेरे पास। तो फिर भी आपको पेपर दिया जाएगा, आप खुद से चेक करेंगे और खुद का रिपोर्ट कार्ड बनाएंगे कि मैंने कितने से किया, ठीक है। और इसी के साथ मैं इस वीडियो का एंड करना चाहूंगा। जितने लोगों को अच्छा परसेंट मिला उनको मैं बहुत ज्यादा कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। सच में उनके परसेंटेज देखकर मेरा दिल खुश हो गया, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशन टू एवरीवन, थैंक यू सो मच।